सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी से जुड़ी सभी सत्य प्रेमी आत्माएं प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी तुल्य बहनें और देवता तुल्य भाइयों के पावन कमल रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 11 सितंबर 2025 दिवस गुरुवार के पावन पवित्र दिवस पर आप सद्गुरु नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी अपने परिवार में सभी मिलकर जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, आज कालखंड की घड़ी में, इस कलिकाल समय में हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को हरि चरणों में व्यतीत करें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को जगा रहे हैं और हमें अंधकार से निकालकर उजाले का प्रकाश दिखा रहे हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी हमें अपने सत्य परम धाम ले जाना चाहते हैं। हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाना चाहते हैं। हम सभी जीवात्माओं की सद्गति चाहते हैं। हम सभी जीवात्माओं का भी कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें। मानव की सच्ची सेवा में ही नारायण साकार हरि जी हमें दर्शन देते हैं, हमारी सुनते हैं और हमें अपने चरणों में जगह देते हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानवता को अपने जीवन में कभी दुख न दें, मानवता को तोड़ने की कोशिश कभी न करें, मानव मानव से प्रेम सदैव करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज 11 सितंबर 2025 गुरुवार के पावन पवित्र दिवस पर हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि जी, जो कि सद्गुरु पर ब्रह्म परमात्मा हरि जी आज साकार में विराजमान है। उनकी अमृत रूपी वाणी हमें जरूर सुननी चाहिए। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप गुरुवार के पावन पवित्र दिवस पर हरि जी की अमृत वाणी जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक लगभग 20 वर्ष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप लोगों को आते जाते इतना समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आप की रहनी सहनी कर्मी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। तो किराया भाड़ा खर्च कर नहीं आना चाहिए। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं और व्यवस्थाओं के मामले में किसी से समझौता नहीं किया जा सकता। आयोजनकर्ता महापुरुष हैं, उन्हें पूछो किस तरह से तन मन धन से समर्पित होकर आने वाले महापुरुषों
की प्रतीक्षा में रहते हैं। संत जन आएंगे, महात्मा जन आएंगे, महापुरुष आएंगे, देवी स्वरूपा का आगमन होगा, देव स्वरूप का आगमन होगा, उनके दर्शन करने और उनके चरणों की रज लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल आप लोगों में जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें। आपाधापी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मेला ग्राउंड नहीं है, ये नुमाइश ग्राउंड नहीं है, ये संसार के तौर पर कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, जहां संत जन, महात्मा जन, महापुरुष अपने चरण कमर डालते हैं, जहां आसन लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा की कैसे रहमत बरसती है और रहमत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आप लोगों में समझ होनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि जीवन के अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं है, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है, प्रारंभ से ही हम ते घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, और यहां तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला में ले जाएं, भेदभाव में ले जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारंभ से लेकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी, और ये भी दर्शा दिया गया है पहले ही कि हे मानव तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, दिमाग में रखो। सर्वप्रथम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मानवता के तहत। क्यों? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, इंसानियत
गुणों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जब इंसानी गुण जागृत हो जाते हैं, फिर मानव इंसान वाला काम करता है, कर्म करता है। जब तक उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामनी को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, भरगवाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संघनता पंथ है, गुरुजी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं, तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे
जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना, सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ लगातार गिर रही है, ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है, ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर को कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए, आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था, पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़ चाल देखने को मिलती है, 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था।
आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहाँ पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया, हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का है। महापुरुषों, आज गुरुवार के पावन पवित्र दिवस पर आप सभी के चरणों में निवेदन प्रार्थना है, हम सभी जीवात्माओं को अपने आराध्य सद्गुरु नारायण साकार हरि जी की अमृतवाणी अपने परिवार में सभी मिलकर आज के दिवस हम सभी जीवात्माओं को जरूर सुननी चाहिए, हम सभी का कर्तव्य बनता है। देवी और महापुरुष, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हरि जी की कृपा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।